बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्स लेट्स अचीव यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं हूँ अवैस स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन कैसे की जाती है, इसकी टाइप कौन कौन सी है, इसकी ये मुख्तसर हिस्ट्री। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन को एज ए सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाया जा सकता है, इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, ये इससे अर्निंग कैसे की जा सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ रहिए। अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो कंटेंट क्रिएशन एक सदियों पहले से स्टार्ट होने वाली एक टर्म है जिसकी इब्तदाई फॉर्म रिटन हैंड रिटन बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर थे। यानी कि डिफरेंट जो लोग थे वो अपना नॉलेज अपने यानी कि जो करंट अपडेट्स या न्यूज़ थी वो हैंड रिटन यानी कि हाथों से लिख के फिर उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बना के तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट या सेल आउट कर देते थे। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी रेवोल्यूशन आई कि प्रिंटेड की शक्ल में, यानी कि प्रिंटिंग मशीन्स के थ्रू ये सारा काम होने लगा। मतलब काम सेम वही था लेकिन प्रिंटिंग के थ्रू ये थोड़ा आसान हो गया और कम टाइम में ये ज़्यादा कापीज़ वगैरह पब्लिश की जाने लगी। प्रिंटेड मीडिया जिसको हम कहते हैं, और प्रिंटेड मीडिया में यानी कि प्रिंटिंग के थ्रू जो कंटेंट क्रिएट किया जाता था उसमें मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और इस तरह के डिफरेंट यानी कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या इंफोटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये चीज़ें पब्लिश होने लगी और ऑडियंस तक यानी कि रीडर्स तक पहुंचाई जाने लगी। फिर उसमें थोड़ी सी जिद्दत आई, ये रेडियो की सूरत में आ गया। कंटेंट क्रिएशन की हम जो बात करें तो जो कंटेंट था रेडियो जब आया तो वो वही कंटेंट जो रिटन में था वही ऑडियो की सूरत में ड्रामाज, न्यूज़ यानी कि डिफरेंट कॉमेडीज़ शोज़, डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑडियो की सूरत में ऑडियंस तक पहुंचाए जाने लगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में टीवी स्क्रीनों पे पब्लिश होने लगा और उसके बाद ये डिजिटल मीडिया की सूरत में अपनी ऑडियंस तक पहुंचाया जाने लगा। तो इब्तदाई दिनों में कंटेंट क्रिएशन इंतहाई एक मुश्किल काम था। अब अगर आप हैंड रिटन बुक्स को ही देख लें तो एक एक बुक लिखना, फिर उसकी डिफरेंट कॉपीज़ लिखना हाथ से और ये फिर उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना, रीडर्स तक पहुंचाना इंतहाई एक मुश्किल काम था। उसके बाद प्रिंटेड जब मीडिया आया यानी कि प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, वो प्रिंट होने लगा तो वो भी यानी कि एक सारा डेटा कलेक्ट करना, फिर लिखना और फिर उसको प्रिंट करना, फिर उसकी कापियाँ प्रिंट करना और फिर वो अपने ऑडियंस तक, रीडर्स तक पहुंचाना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल टास्क था। फिर उसके बाद जब रेडियो आया तो वो ऑडियो की सूरत में जो डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट आप सॉन्ग्स भी कह सकते हैं आप, डिफरेंट ड्रामाज, ऑडियो ड्रामाज, तो वो यानी कि थोड़ा सा आसान हुआ अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना। लेकिन उसको क्रिएट करना फिर भी एक चैलेंजिंग काम था। एक स्पॉट पे या एक रेडियो स्टेशन पे जाना, वहाँ पे ये सारा कुछ डेटा कलेक्ट करना और फिर उसको आगे कंटेंट को शक्ल दे के तो ऑडियंस तक पहुंचाना। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया थोड़ा सा ये मज़ीद ईजी हो गया, लेकिन उसमें भी कंटेंट क्रिएट करना एक मुश्किल टास्क था एक स्टेशन पे कलेक्ट होकर। और टेलीविज़न के इब्तदाई दिनों में ये सारा जितनी भी कंटेंट था वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था, यानी कि कोई भी स्टेज ड्रामा कह लें या न्यूज़ या डिफरेंट जो प्रोग्राम्स टॉक शोज़ टाइप होते थे वो ऑन दी स्पॉट रह के टेलीविज़न टीवी स्टेशन पे जाके तो वहाँ से लाइव ये ब्रॉडकास्ट होते थे। तो वो भी काफ़ी मुश्किल काम था। फिर ये रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, थोड़ा सा इजी हो गया। और जब डिजिटल मीडिया की एंट्री हुई तो कंटेंट अपना पब्लिश करना, कंटेंट क्रिएट करना ये काफ़ी यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आसान हो गया। अब जो मौजूदा शक्ल है कंटेंट की क्रिएशन की तो इसमें दो मेजर टाइप्स हैं। कंटेंट जो क्रिएट किया जा रहा है और ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू। इसमें एक रिटन कंटेंट यानी कि रिटन ब्लॉग्स जो डिफरेंट साइट्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे पब्लिश होते हैं। एक नंबर 2 वीडियो कंटेंट जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें बड़े प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक,
टिकटॉक और इस तरह के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स उस पर पब्लिश हो रहा होता है। लेकिन ये क्रिएट करना काफ़ी आसान हो चुका है। किसी भी स्पॉट पे बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के आप थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू कैमराज इसको क्रिएट करके, इसको एडिट करके, इसको बराबर करके तो पब्लिश करके और अपनी ऑडियंस तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। जिस तरह के 2022 की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 60% अप्रॉक्सीमेटली जो आबादी है वो इंटरनेट यूज़र है या स्मार्टफोन यूज़र्स है। तो अब चूँकि मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी स्मार्टफोन यूज़ कर रही है या इंटरनेट यूज़ कर रही है, तो अब जैसे ही आप अपना कंटेंट पब्लिश करेंगे डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट इंटरनेट के थ्रू, तो वो आपकी ऑडियंस तक आसानी से पहुंच जाएगा। इसके बाद अगर ये कुछ टाइप्स थी, कुछ हिस्ट्री थी थोड़ी सी कंटेंट क्रिएशन की। इसके बाद अगर बात की जाए कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इनकम या थ्रू इसको मोनेटाइज करने का, तो कंटेंट क्रिएशन तकरीबन स्टार्ट ही से एज ए सोर्स ऑफ इनकम कंटेंट क्रिएशन की जाती रही और इससे इनकम गेन की जाती रही। स्टार्ट में प्रिंटेड मीडिया से अगर बात करें तो प्रिंटेड मीडिया का जब दौर था तो डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट मैगजीन्स को पब्लिश करके और फिर उसको यानी कि जितना भी वो कंटेंट था उसको सेल करके उससे इनकम गेन की जाती थी। यानी एक बुक है उसकी डिफरेंट कापीज़ प्रिंट करके उसको पब्लिश करके तो उसको अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना और उसका मुआवजा लेना, यानी कि उसमें से उसकी कास्ट और प्रॉफिट के साथ, तो एक इस तरह की जाती रही। फिर जब ऑडियो का दौर आया, रेडियो का दौर आया, तो उसमें भी डिफरेंट, यानी कि आप अगर सॉन्ग्स को ले लें तो उसमें डिफरेंट जो सॉन्ग्स थे वो थ्रू कैसेट्स रिकॉर्ड किए जाते थे, फिर उसकी डिफरेंट कॉपीज़ बनाई जाती थी और उसको फिर सेल आउट करके उसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम किया जाता रहा। फिर उसके बाद जब ब्रांड्स का दौर आया, डिफरेंट प्रोडक्ट सेलर या सर्विसेज सेलर जब मार्केट में आए या, तो फिर उन्होंने कंटेंट को एज ए अपनी एडवर्टाइजमेंट यूज़ करने लगे। फिर प्रिंट मीडिया में ही अगर आप एक एग्जांपल ले लें तो जब भी कोई न्यूज़पेपर अगर हम बाई करते हैं तो उसमें जहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स न्यूज़ या यानी कि डिफरेंट कोई इंटरटेनमेंट यानी कि ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं, वहीं साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश की हुई होती है। ये इस सिलसिला भी तकरीबन कई दहाइयों से चल रहा है और ये एक मोनेटाइजेशन की तरफ कंटेंट चला गया, यानी कि कंटेंट जहाँ पे पब्लिश होता था वहीं साथ में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट सेलर हैं या डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो जो पेमेंट करती थी उसकी रॉयल्टी कंटेंट क्रिएटर्स को चली जाती थी और कुछ प्लेटफॉर्म को चली जाती थी। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप देख लें तो बचपन में जैसे हम ड्रामा देखते थे तो उसके दरमियान में एक ब्रेक, ड्रामा मूवी या कोई भी टॉक शो या कोई भी प्रोग्राम देखते थे तो उसके दरमियान में एक कमर्शियल ब्रेक आ जाती थी जिसमें डिफरेंट एडवर्टाइज़र्स की या डिफरेंट ब्रांड्स की या डिफरेंट प्रोडक्ट सेलर्स सर्विसेज सेलर्स की पब्लिसिटी की जा रही होती थी। उनसे जो है वो पेमेंट इसका यानी कि मुआवजा लिया जा रहा होता था। वो फिर जो कंटेंट क्रिएटर है यानी कि जो कोई ड्रामा बना रहा है या ड्रामे में डिफरेंट रोल्स कर रहा है या इस तरह या फिर कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है ऑडियंस के लिए, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसको उसकी रॉयल्टी दे दी जाती थी एडवर्टाइज़र से लेके और प्लेटफॉर्म फिर उनको पे कर रहा होता है। अब यही सिलसिला डिजिटल मीडिया तक भी पहुंच गया। आज के दौर में भी आप अगर कोई भी कंटेंट देख रहे हैं डिफरेंट ब्लॉग्स पे या वेबसाइट्स पे, अगर आप कोई कंटेंट रीड कर रहे होते हैं या कोई ई बुक अगर आप रीड कर रहे होते हैं तो उस पर डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इस तरह वीडियो की शक्ल में अगर देखें तो यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके स्टार्ट में या उसके मिड में या उसके एंड में किसी ना किसी ब्रांड की या किसी ना किसी प्रोडक्ट की एक पब्लिसिटी की जाती है। इसका भी वही तरीका चला आ रहा है कि प्रोडक्ट से जो पेमेंट है वो ली जाती है उसकी एडवर्टाइजमेंट करने की, और वो जो पेमेंट है वो कुछ प्लेटफॉर्म रख लेता है और कुछ कंटेंट क्रिएटर उसको एज ए रॉयल्टी कह लें या एज ए मुआवजा उसको पे कर दिया जाता है। तो ये तकरीबन तरीक़ाकार अभी तक चला आ रहा है। कंटेंट के जो बेसिक पर्पज़ है या मकसद है उसमें मेजर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना, एजुकेट करना या इन्फॉर्म करना, ये डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंटेंट को हमेशा से मोनेटाइज भी किया जाता रहा है या इस कंटेंट को सेल करके इसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम भी किया जाता रहा है।
अब आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक एक कंटेंट जो पब्लिशिंग साइट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, उनको डीपली डिस्कस किया जाए, उसको रिसर्च किया जाए और अपनी ऑडियंस तक पहुंचाया जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।